मैम, अभी जो पेशेंट आई थी आपने उसे डेक्सा स्कैन एडवाइस किया है, क्यों किया है मैम वो? देखो, पेशेंट जो हमारे पास आई थी ना, वो मेनली बैकएक की कंप्लेंट से आई थी और उनका एज जो है 60 ईयर था। तो 60 ईयर और 10 ईयर पोस्ट मेनोपॉजल और बैकएक, सीवियर बैकएक के साथ आई थी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसको ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपीनिया है, ये देखने के लिए मैंने उसको डेक्सा स्कैन एडवाइस किया था। डेक्सा स्कैन 3 जगह का एडवाइस किया था मैंने, दोनों हिप बोन का और लंबर स्पाइन का, क्योंकि कॉमनली ऑस्टियोपोरोसिस वहीं पर होता है। मैम, इसका रिजल्ट आप कैसे देखते हैं? इसका रिजल्ट हम टी स्कोर से देखते हैं। अगर टी स्कोर 1 हो तो मतलब नॉर्मल बोन मिनरल डेंसिटी है। अगर टी स्कोर -1 टू -2.5 हो तो ऑस्टियोपीनिया है। और अगर लेस देन 2.5 हो तो मतलब ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस की सीवियरिटी जो है हम टी स्कोर से डिसाइड करते हैं। मैम, इसका ट्रीटमेंट क्या, जैसे टी स्कोर कम आता है जिससे, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखो, अगर ओस्टियोपीनिया है ओनली तो कुछ विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, रेगुलर कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और कुछ एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है। एक्सरसाइज में मेनली वॉकिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, और कुछ एक्सरसाइज और भी है जो स्पेशली बैक मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए करते हैं, जैसे कि कैट काउ पोज है, बर्ड डॉग पोज है, पेल्विक टिल्ट है, सुपरमैन पोजीशन वाली एक्सरसाइज है, कुछ पेल्विक साइड टिल्ट, पेल्विस मोबिलिटी की, पेल्विस साइड लेग रेजेज वाली एक्सरसाइज है, वॉल पुशअप्स है, और अगर पॉसिबल हो तो कुछ वेट लिफ्टिंग भी। मैम, और जो नहीं करना चाहिए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली एक्सट्रीम फॉरवर्ड बैंडिंग नहीं करना चाहिए, और कुछ सडन ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं करना चाहिए। उससे स्पाइन फ्रैक्चर होने का डर रहता है, स्पेशली ऑस्टियोपोरोसिस वाली वुमेन्स में। मैम, क्या ड्रग्स यूज़ करने चाहिए, जैसे कुछ क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है इसके अलावा? ट्रीटमेंट ऑप्शन विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन तो सभी ऑस्टियोपीनिया में देना होता है। और वुमेन्स में स्पेशली हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा सकती है, जिसके अंदर की या तो एस्ट्रोजन होता है या इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन हो सकता है। और कुछ अदर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी रिस्क असेसमेंट के हिसाब से दिया जा सकता है। और अगर ऑस्टियोपोरोसिस सेट हो गया है तो हमारे पास बिसफॉस्फोनेट है देने में, स्पेशली हम जोलेंड्रोनेट दिया जा सकता है। जोलेंड्रोनेट जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को कम कर देता है, तो बोन रिजॉर्प्शन कम हो जाता है, तो बोन मिनरल डेंसिटी अच्छी हो जाती है। और आजकल एक नई ड्रग भी यूज़ किया जा सकता है जिसको हम टेरीपेराटाइड कहते हैं। वो ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ा देता है, और इसके इंजेक्शंस यूजुअली 36 मंथ तक यूज़ किया जा सकता है। तो ओवरऑल बोन स्ट्रेंथ बहुत इम्पोर्टेंट है वुमेन्स के लिए मेनोपॉज के बाद में। तो इसके लिए कुछ डाइट, स्पेशली प्रोटीन वाली डाइट, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, कैल्शियम, वॉक, रेगुलर एक्सरसाइज और मेंटेनेंस ऑफ वेट बढ़ाना नहीं है हमको हमारा। और कुछ ऑस्टियोपोरोसिस की सीवियरिटी के हिसाब से HRT एंड बिसफॉस्फोनेट या जो भी रिसेंट मॉलिक्यूल है टेरीपेराटाइड यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।